हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बताइए। गुरुजी वो अब मैं जाप कर रहा हूँ, वो आपने गुरु मंत्र दिया था मुझे ओम नमः शिवाय का। उससे गुरुजी एक तो जब अपन मालाएं कर लेते हैं, मतलब 18-20 के आसपास हो जाती है ना माला, तो गुरुजी फिर शरीर में ना एकदम मतलब अचानक से ना कोई तरंग सी दौड़ती है, और वो पूरे हाथों में, सिर पे, कमर में, पूरे शरीर में फैलती है, मतलब जैसे पेड़ की पत्तियां फैलती है ना गुरुजी, एक ऐसे फैलती है। और सिर के ऊपर की तरफ जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सर का पूरा, जब अपन हाथ रखें तो मान लो पूरे सर पे जा रखा जाएगा, वहां पर वो पूरा मतलब ऐसे छतरी की तरीके से जैसे होता है कि ऐसे कि कोई पेड़ की शाखाओं जैसी खुल रही है, ऐसे कुछ महसूस होता है एक तो। और दूसरा गुरुजी ये है कि ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान लगाने में एक ही दिक्कत आ रही है गुरुजी, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 25 मिनट के आसपास तो हमको किस माला करते हैं तब हो जाते हैं, लगभग हो जाते हैं। इतने में गुरुजी वो पैर होते हैं ना, वो सुन्न पड़ जाते हैं कंप्लीट जी और फिर वो दर्द होने लगता है उनमें। जी। और उसके बाद फिर ध्यान करने बैठते हैं तो फिर वो दर्द ही चलता रहता है, उस तरफ ही ध्यान घूमता रहता है कि यहाँ दर्द हो रहा है। दो बातें ये होगी गुरुजी। एक तीसरी बात कि ये कि ना, जब हम घर में होते हैं ना गुरुजी शाम को, तो हमने 6 से 8 के बीच का टाइम चुन रखा है पूजा पाठ सबका। उस वक्त गुरुजी ने घर में आपको बताया, फिर सारे कोई खाना बना रहा होता है, कोई बर्तन बजा रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है, इस तरीके से चलता रहता है, तो खटपट की आवाजें आती रहती है कुछ ना कुछ। तो हम रात को ना 10 बजे के बाद बैठे क्या जॉब वगैरह करने? देखिए, 10 बजे के बाद में मैं किसी को जाप करने के लिए नहीं कहता हूँ, या ध्यान करने के लिए नहीं कहता हूँ। जब एक विशेष योग्यता को आप प्राप्त हो जाते हैं, आपकी एक अच्छी अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है, तब मैं कहता हूँ कि भाई अब आप चाहे कभी भी ध्यान कर सकते हैं या फिर साधना कर सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन जब कि आप अभी सामान्य जो है शुरुआती में प्रारंभिक स्थिति में है, तो फिर इसी दशा में मैं ये कभी नहीं चाहूंगा किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान पहुंचे। अच्छा जी, ठीक है गुरु जी। और इसीलिए मैं मना करता हूँ। ठीक है गुरु जी, वही समय रखेंगे फिर 6 से 8 के बीच का ही जी। और गुरु जी दूसरा ये कह रहे थे हम कि ना, जैसे सुबह जो है, सुबह गुरु जी बहुत जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, बहुत दिल करता है कि सुबह जल्दी उठे, 5 बजे के आसपास नहीं उठ पा रहे हैं गुरु जी। अच्छा, रात में सोते कब हैं? रात में गुरु जी लेट हो जाता है सोने में, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो लेट में सोने का मतलब क्यों लेट करते हैं? गुरु जी इसलिए लेट करते हैं क्योंकि हमको थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है, और थोड़ा ना स्वाध्याय भी करते हैं, थोड़ी अच्छी बुक भी पढ़ते जी हैं। जी शौकीन है गुरु जी हम काव्य वगैरह के, जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो हमें काव्य वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, या फिलॉसफी हो गई, या जैसे कुछ बुक्स है जैसे कॉन्शियस थिंकिंग ऑफ माइंड वगैरह, ऐसी बुक्स पढ़ने का हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उनको बैठ के पढ़ते हैं। ये है। अच्छा, तो शाम को ना थोड़ा प्रयास करिए जल्दी सोने का। और दूसरे की साथ में जैसे आप अगर 2 रोटी खाते हैं, तो रात्रि में भोजन जो है वो आधा कर दीजिए, मतलब 1 ही रोटी खाइए। हाँ ठीक है तो गुरुजी। 4 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाइए। हाँ एक बात, ये रोटी से याद है। और भोजन में अगर पौष्टिक भोजन ले सकें तो वह आपके लिए अति उत्तम होगा। एक गुरुजी आपने भोजन की बात की ना, तो मेरे को एक और बात याद आई। पहले हमको ना भूख लगती थी बहुत, अब हमको ना ये महसूस होता है कि ना इस खाना खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई 1 रोटी दे दे तो भी बहुत है। और पहले मैंने, हाँ नहीं दे तो भी कुछ नहीं है, 1 गिलास दूध। प्राणायाम कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। जी, कितनी बार करते हैं, सुबह के समय में या शाम के समय में? सुबह के समय गुरुजी हम आधा घंटा प्राणायाम करते हैं, और शाम को हम बैठते हैं ना पूजा करने, उससे पहले हम प्राणायाम करते हैं। तो क्या हमने प्राणायाम से संबंधित जानकारी आपको दिया है? आपने हमको जानकारी दी है कि आपको 2 प्राणायाम करने हैं। अच्छा 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 अच्छा, तब तो ठीक है। हाँ पर गुरुजी एक बात मैं और ये पूछना चाह रहा था, मैं योगा है ना गुरु प्राणायाम हमेशा से करता आ रहा हूँ गुरुजी, है ना, तो उसमें मैं भस्त्रिका करता था, अनुलोम विलोम करता था, और कपालभाति और उद्गीत, और
और ओम की ध्वनि, ये मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ मतलब। तो करते रहिए। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वो मैं अभी भी कर ही रहा हूँ गुरुजी। और दूसरा एक है ना, नीरसता सी पैदा होगी है भोजन को लेकर के। पहले मुझे ना खाने में अच्छी सब्जी चाहिए होती थी और ऐसे तवे से उतरती रोटी चाहिए होती नहीं नहीं थी। नहीं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन से पीछे भागिए। हाँ वो स्वादिष्ट दिक्कत भोजन हो गया। एकदम एकदम एकदम, अगर जब तक आप स्वादिष्टता के पीछे, जब तक हाँ जिह्वा के स्वाद के पीछे रहेंगे, हाँ तब तक आपके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा रहेगी, और ये मन आपका बहुत ज्यादा मतलब विचार आपके रुकेंगे नहीं, भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर वासना को कंट्रोल में लाना है तो पहले रसना को कंट्रोल में लाना होगा। तो रसना का मतलब जिह्वा, स्वाद हम जीभ से ही तो लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप एकदम परम सात्विक भोजन लेना शुरू करिए, आपका देखेंगे काम वासना भी कंट्रोल में आएगी, और ध्यान पे बैठने पर या मंत्र जाप के समय जो मन आपकी चंचलता मन की होती है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा गुरुजी। हाँ ये यही गुरुजी, अब पता है खुद से ही निरसता पैदा होने लगी है। कल मैं भोजन करा तो उस वक्त मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भाई इसमें ये कमी है वो कमी है, तो मैंने कहा ना भी है तो क्या दिक्कत है। ऐसा खुद बिल्कुल से ऐसा ही करना ही है आपको। हाँ खुद से ही होने स्वाद लगी। को जितना ज्यादा, स्वाद जो टेस्ट है ना, उस स्वाद को जितना ज्यादा कंट्रोल में लाएंगे, खत्म करेंगे, उतना ज्यादा आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और साधक, जब तक साधक का मन स्थिर नहीं होगा तब तक उसको सफलता नहीं मिल सकती। हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी एक उस दिन जो माँ मृत्युंजय का जाप किया था उससे उनको लाभ हुआ गुरुजी? 100% लाभ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जो मंत्र बनाए गए हैं वो मंत्र में प्रभाव है तभी तो। हाँ जी, क्योंकि गुरुजी हम अब पता नहीं हमारी स्टेज वो है भी कि नहीं है, हमने तो किसी के लिए किया, हो सकता है 5% 1% आपकी स्थिति क्या है उससे मतलब नहीं है। अच्छा जी। बस यह है कि मैंने आपको कहा था ना करने के लिए। अच्छा जी अच्छा अच्छा जी। आप समझ गए बात। हाँ जी समझ गए, ठीक है जी। तो उन्हें लाभ होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गुरुजी और ठीक। एकदम ये डाउट को खत्म कर दीजिए अपने अंदर से। अच्छा जी। जैसे कि अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर है, उसी प्रकार से ये मान लीजिएगा कि आपके अंदर वही ईश्वर विद्यमान है। अच्छा जी। इसको एकदम स्टाम्प पर आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ जी मन हाँ। में गांठ बांध लीजिए, वही ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। अब आप यह मान के अपने पूर्ण जीवन को उन्हें समर्पित करके और उसके अनुसार ही आपको अपने जीवन में कार्य करना है। ठीक है गुरुजी। यदि आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं, 0.001% भी, हाँ तो इस जी। बात को याद रखना कि वो ईश्वर ने वो देख रखा है या देख रहे हैं, और आपको वो करना चाहिए कि नहीं, तब इसका निर्णय करिएगा। और दूसरा ये याद रखिएगा कि आपके द्वारा किए गए कर्मों को जरूर आप सूद और ब्याज के साथ में भोगेंगे, अच्छा जी। उसको चाहे कोई रोक अच्छे नहीं होंगे चाहे सकता। बुरे हों। हाँ जी। जी, हाँ जी हाँ आपके जी। कर्म भोगे बिना आप जीवन में आप उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अच्छा जी। चाहे सामाजिक, हाँ जी चाहे आर्थिक, हाँ चाहे जी शारीरिक, हाँ और जी चाहे मानसिक, हाँ जी। चाहे आध्यात्मिक, हाँ किसी जी। भी प्रकार की हम्म। उन्नति आपको तभी मिलती है जब उससे संबंधित कर्मों को आपने भोग लिया होता है। और जब तक उससे